जौनपुर के मुद्दे क्या है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी है कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पे चुनाव होगा। बातचीत करते हैं, जनता है, जनता जानती है। क्या नाम हुआ आपका सर? राजकुमार बिंदे सर। क्या माहौल है जौनपुर में? बहुत अच्छा है इंडिया गठबंधन का जी। क्या समीकरण रहेगा यहाँ पे जो है? समीकरण का यहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, बाबू कुशवाहा सिंह चुनाव जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं जी। हर वर्ग के लोग जो है जुट लग गए हैं साथ में, और इनसे ऊब करके, भारतीय जनता पार्टी से ऊब करके जो है वोट कर रही है जनता। हर वर्ग, हर जात बिरादरी लोग वोट कर रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं। नाराजगी किस बात को लेकर है? बीजेपी मंदिर की बात कर रही है, फ्री राशन की बात कर रही है, फ्री वैक्सीन की बात कर रही है। नाराजगी इस बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा जो किया था, किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। चाहे वो 15 लाख की बात हो, उन्होंने कहा काला धन लाएंगे, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजेंगे, और जो है किसानों का जो दुगना आय बढ़ेगा, और 2 करोड़ जो है हम युवाओं को नौकरी देंगे 1 साल में, और जो है राम राज आएगा और दूध दही की नदियाँ बहेंगी। मतलब जुमलेबाजी उन्होंने किया, जुमले पर जो है पूरी जनता वोट कर दी उनको। 5 साल बीता, फिर 5 साल बीता, 10 साल हो गया। 10 साल में कोई रोजी रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। आप देखिए अग्निवीर में युवाओं को 4 साल की नौकरी देने की बात की। 4 साल नौकरी करके युवा फिर कहाँ जाएगा? फिर आ करके फिर वो डकैती डालेगा, रहनी करेगा, लूटेगा। कोई रोजगार तो रहेगा नहीं, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मोदी जी ने जो भी वादे किए एक पर खरे नहीं उतरे। जनता इसे नाराज होकर ऊब करके इन कारनामों से इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है और सरकार बना रही है उसकी। सर कह रहे हैं मोदी के वादे खरे नहीं है, लेकिन क्या है कि जगह जगह होर्डिंग लग रही है, जगह जगह होर्डिंग लग रही है मोदी की गारंटी। आपका नाम क्या है और क्या माहौल है? मेरा नाम तूफानी निषाद है और माहौल जौनपुर का ही नहीं पूरे देश का बदल चुका है। गारंटी कोई व्यापारी तब लेता है जब उसका सामान नहीं बिकता, और ये गारंटी देने की जरूरत तब पड़ी क्योंकि मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जुमलों के सिवा कुछ है नहीं। इनसे बात कर लो, अगर इनके जो भी प्रवक्ता बैठते हैं, जैसे हम लोग टीवी पे बैठते हैं या बीच में बात करते हैं, तो ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अगर इन 4 मुद्दों को छोड़ करके भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और राम की बात छोड़ दो तो ये 5 मिनट नहीं टिक सकते। जनता की नाराजगी इस बात की है, जनता इस समय स्वयं चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव सरकार बनाने की नहीं है, यह चुनाव है देश की चुनौती का, और वह चुनौती है देश का लोकतंत्र कैसे बचे, देश का संविधान कैसे बचे। यह आम जनता की धारणा है। देश का नौजवान जो है 2014 से 10 साल की जो इनकी सरकार रही है, 9 बार इन्होंने ऐड निकाला है। बच्चों से पैसा लेके 350 से 500 रुपए फीस लेकर के फॉर्म भरवाया, वैकेंसी, और परीक्षा होने से पहले पर्चा लीक। इस बात का नौजवानों में, अब नौजवान तो ये कह रहा है, जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, कोटा में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है, जहां भी तैयारी कर रहा है, अपने माँ बाप से कह रहा है कि घर से निकलो, किसी के पास मत जाओ, किसी नेता के कहने पर मत जाओ, लेकिन घर से निकलो, मतदान करो। इंडिया गठबंधन आएगी तभी देश का नौजवान बचेगा, तभी देश का किसान बचेगा, तभी देश का संस्कार और देश का संविधान, देश का लोकतंत्र तभी बचेगा जब इंडिया गठबंधन की इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर बनेंगे। तभी इस देश का नौजवान खुशहाल होगा, तभी इस देश के किसानों के साथ न्याय होगा। आपने देखा दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरह से 15 महीने तक किसान बैठा रहा, 750 किसान वहां आत्महत्या कर लिया, धूप गर्मी में मर गया। उसका जिम्मेदार कौन है? देश की बेटियां, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देश की बेटियां जो मेडल लेकर के जब कॉमनवेल्थ गेम से आई तो मोदी जी उनको पीएमओ में बुला करके गले लगाया, उनको पुष्प गुच्छा दिया, हार दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ उनका एक सांसद दुराचार करता है, उनके साथ अन्याय करता है। और जब उनके साथ दुराचार अन्याय होता है, अपने हक को मांगने के लिए वो जंतर मंतर पे जाती हैं, रात को 12 बजे फिर उनके साथ दुराचार करता है। न प्रधानमंत्री न होम मिनिस्टर, किसी की इतनी औकात नहीं कि उस सांसद को गिरफ्तार करें या उस सांसद से इस्तीफा दिलवाएं या उस सांसद को पार्टी से निकाले। उन्हीं के बेटे को टिकट भी दे दिया, उन्हीं के बेटे को टिकट भी दे दिया।
तो जनता सब समझ रही है, जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जुमलेबाजों की पार्टी है। हमारे पूर्वजों ने इसलिए इनको 70 साल देश में सत्ता में आने नहीं दिया। जो गलती हमारे पूर्वजों ने नहीं किया था वो गलती हम लोगों ने किया, इसलिए उनको सत्ता से दूर किया। और यह चुनाव जनता लड़ रही है, इनका जाना तय है। ये बौखला करके 400 पार का नारा दे रहे हैं और ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोहरी बातें बोलते हैं। इनकी बातों का हमेशा दो अर्थ निकलता है। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, इनको मुझे तो लगता है कि इनके जेहन में जो बात चल रही है 400 पार के बाद इनका नंबर आएगा। 400 पार इंडिया गठबंधन जा रही है, उसके बाद जो बचेगा 400 पार भारतीय जनता पार्टी रहेगी, उसके बाद 100-150 बचेगा। आपका क्या नाम है चाचा? जी हलाल विश्वकर्मा। क्या माहौल रहेगा यहाँ? विश्वकर्मा समाज कितना प्रतिशत साथ में है? इसका समाज 22,000-23,000 वोट है यहाँ हमारा। हाँ, विश्वकर्मा समाज का। और विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा की जाती है, लॉलीपॉप दिए जाते हैं। ये सरकार निकम्मी है, किसी तरीके से किसी भी सामाजिक कार्यों पे सफल नहीं है। और खाली नारा एक तो है कि 400 के पार। 400 के पार कैसे जाओगे? नदी के किनारे रह जाओगे। ये तो गोमती नदी का गोमती नदी किनारा है यहाँ। गोमती नदी का, गंगा जमुनी का ये देश है। इसमें यहाँ कभी सफल नहीं होना है इनको। और झूठी बातों कह करके पब्लिक को बौखलाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। कभी भी देश के हित में कोई बातें नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झूठे ही नारा लगाते हैं। जब कोई बात की बात आती है तो कहते हैं अरे पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। कहाँ घुस के मारोगे? मारे कि नहीं मारे? कभी नहीं मारे हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। पाकिस्तान के लिए अगर कहा था किसी चीज को तो माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, तब कहा था कि पाकिस्तान में लड़ाई होगी, हिंदुस्तान में नहीं होगी। आपका क्या नाम हुआ? कामरेड उदल यादव। कामरेड जी, लगातार कामरेडों का एक दौर रहा है। कामरेड की एक अपनी बिसात रही है। अकबर हुसैन बाबर जी, कामरेड चंद्रजीत जी, कामरेड मिसेन। कामरेड इस समय तो अब की बार गठबंधन के साथ है। क्या कामरेडों की भूमिका रहेगी? आपके चैनल को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और इस बात को कहना चाहता हूं कि वामपंथी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही, चाहे वो रहे होंगे डी राजा हों, चाहे सीताराम येचुरी रहे, चाहे वामपंथी दल के तमाम नेता रहे हैं, इन्हीं लोगों के प्रयत्न से ये जो है इंडिया गठबंधन बना है। सारे देश में राहुल गांधी के पास जाकर के, अखिलेश के पास जाकर, यहाँ तक कि मायावती के पास भी गए थे, लेकिन मायावती हमारे गठबंधन में नहीं आई। ये गठबंधन की भूमिका निभाने वाले वामपंथी दल, भले ही इस समय हमारी पार्टी यहाँ कमजोर है, लेकिन हमारे 17-17, 18-18 विधायक हुआ करते थे। मित्रसेन यादव जैसे सांसद हुआ करते थे। रामलहर में जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा था, सांप्रदायिक ताकतें उफान पर थी, तो दोनों पार्टियों को झकझोरते हुए, हिंदू और मुसलमान दोनों को तोड़ते हुए हमारे प्रदेश का मित्रसेन यादव मिल्कीपुर से एमपी हुए थे, पार्लियामेंट के सदस्य हुए थे। BBC लंदन उसको बोला था। वामपंथी दलों की बहुत अच्छी भूमिका है। यहाँ पर जो है सांप्रदायिक ताकतें अपना जो है अपना फन फैला रही थी, लेकिन वामपंथी लोगों के इशारे से जो ये बना इंडिया गठबंधन यहाँ भी जीतेगा और वहाँ भी जीतेगा। दूसरी सीट से, हमारे मछली शहर सीट से और जौनपुर की सीट से कुशवाहा जी जीतेंगे और वहाँ प्रिया सरोज वो भी जीतेंगी। मैं इस बात को कहना चाहता